फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भारत को लिखी है चिट्ठी। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं भारत से मजदूरों की मांग कर रहा है इजराइल, और इन सब के बीच में इजराइल के ऊपर एक बार फिर से बरसने लगे हैं रॉकेट। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के लोगों को वापस लाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ तेल अवीव में जहां प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं लोगों और इजरायली पुलिस बल के बीच में भी झड़प हो रही है। पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जहां दबाव बन रहा है, तो वहीं नेतन्याहू ने अब कोर्ट का मानने से मना कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ इजराइल को राफा में हमला रोक देना चाहिए, राफा में हमला नहीं करना चाहिए। पर यहाँ इजराइल का कहना है कि हम ऐसी कोई भी चीज को नहीं मानने वाले हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। इजराइल इस चीज को कह रहा है, और इसी बीच क्या हुआ है, महीनों बाद एक बार फिर से इजराइल पर हमास की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हमास ने इजराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने रविवार को तेल अवीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। इजरायली सेना ने संभावित आने वाले रॉकेट की चेतावनी के लिए शहर में सायरन भी बजाया, जिससे लोगों को अलर्ट किया जा सके। आपको बता दें, पिछले साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में हमास के आतंकियों ने अचानक से इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई की और दोनों के बीच जंग अब तक जारी है। रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि रॉकेट नागरिकों के खिलाफ जायोनी नरसंहार के जवाब में लॉन्च किए गए हैं। हमास अल अक्सा टीवी का कहना है कि रॉकेट गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए हैं। पिछले 4 महीनों से तेल अवीव में रॉकेट सायरन नहीं सुना गया था। हालांकि इजरायली सेना ने तुरंत सायरन का कारण नहीं बताया है, पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि राफा की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा के सुदूर दक्षिण शहर राफा से इजराइल के मध्य क्षेत्रों की ओर कम से कम 8 रॉकेट दागे गए हैं। सेना ने कहा कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। कई महीनों में पहली बार तेल अवीव में रॉकेट सायरन बजा है और कम से कम 3 विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इजराइल आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में युद्ध छिड़ गया है। अब यहाँ पर जो मुश्किलें हो रही हैं, इन मुश्किलों के बीच में एक और बड़ी चीज हो गई है, और वो हो गई है कि कई सारे देश इजराइल का साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि इजराइल को 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा। गाजा में हमास से जंग लड़ रहे इजराइल को कूटनीतिक मोर्चे पर 2 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा। कोलंबिया ने फिलिस्तीन के शहर रामल्लाह में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पहले ही गाजा में इजराइल के एक्शन को नरसंहार बता चुके हैं और बंद करने की अपील भी की है। कोलंबिया के विदेश मंत्री लुइस मुरिलो ने कहा है कि राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो ने आदेश दिया है कि रामल्लाह में दूतावास खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वेस्ट बैंक के शहर रामल्लाह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, और कोलंबिया का ये ऐलान 3 देशों के उस फैसले के ठीक बाद आया है जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया गया। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे का कहना है कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। नॉर्वे का कहना है कि 28 मई को कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस तरह इजराइल को गाजा में चल रहे युद्ध के बीच 2 दिन के अंदर ही दूसरा झटका लगा है। अब तक दुनिया के कुल 142 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। हालांकि वैश्विक कूटनीति को ताक पर रखते हुए इजराइल लगातार हमले बोल रहा है। अब उसने गाजा के राफा शहर पर अटैक करना शुरू कर दिया है, और इसे लेकर अमेरिका ने शुरुआती चिंता जताई थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वो इजराइल के प्लान से संतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि इजराइल ने उनके साथ राफा वाले प्लान को साझा किया है। इजराइल का कहना है कि राफा में आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन राफा में एक्शन लिया जाएगा। खैर, हालांकि हमास खुश हो रहा था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ से रोका जा रहा है इजराइल को, पर इजराइल ने यहाँ पर रुकने का भी नाम लेने से मना कर दिया है। और यहाँ
इजराइल भारत से एक बड़ी मदद मांग रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इजराइल ने भारत से श्रमिकों की मांग की थी और यहाँ पर श्रमिकों के लिए चुनाव भी हुआ है, जिसमें भारत के कई क्षेत्रों से पहले भी श्रमिक गए हैं और अब नए में ये देखने को मिल रहा है। इजराइल ने तेलंगाना से 900 लोगों को सेलेक्ट करा है ये नौकरियों के लिए और ये लोग वहाँ नौकरियों के लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस सिचुएशन में भी आप जरा सोचिए कितने लोग 2000 लोगों ने कहा है कि हाँ जी हम एज ए वर्कर काम करने को तैयार हैं और तेलंगाना से 900 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। ये 900 लोग यहाँ पर सारे परीक्षण वगैरह पास करने के बाद इजराइल जा रहे हैं ताकि इजराइल को सहयोग दे सकें। भारत को लेकर कई बार कई तरह की बातें कही जा रही है कि भारत ने इजराइल को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, पर इसी बीच फिलिस्तीन की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के द्वारा और ये उन्होंने भारत को लिखा है। भारत को लिखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर आपको लेकर हमें एक संवेदना प्रकट करनी है कि आपके जो कर्नल थे वैभव अनिल काले वो मारे गए और इसमें दोष इजराइल का है। इन्होंने दोष दिया, इन्होंने जो लेटर लिखा पीएम मोदी, जयशंकर, इन सब को लिखते हुए इन्होंने ब्लेम किया कि इजराइल फोर्स जो गाजा में कर रहा है वो गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इजराइल की ही वजह से ये सारी चीजें हो रही है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा बहुत ज्यादा जोर शोर से पड़ रही है। भारत ने बनाया है एलपैड। क्या है ये एलपैड? कहा जा रहा है डीआरडीओ का ये एक बड़ा ही एडवांस वेपन है जिसमें लेजर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। द लेजर बीम राइडिंग मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, और ये कहा जा रहा है कि लगभग बन चुका है। लास्ट ईयर ही इसको लेकर सेंसन मिल चुके थे। डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इसे बना रही हैं। ये अगर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्रोन, एयरक्राफ्ट, इन सब को मार गिराना आसान होगा, क्योंकि ये गोले, मिसाइल, रॉकेट पर आधारित नहीं होंगे बल्कि ये होंगे लेजर पे आधारित। भारत इजराइल के साथ मिलकर भी कई इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।